तेजस्वी यादव यात्रा पे जा रहे हैं, मगर यात्रा अभी जो होगी वो औरंगाबाद से लेकर रोहतास तक, औरंगाबाद ज़िला और उसके बाद फिर 22 तारीख को रोहतास ज़िला में घुसेंगे। मगर रोहतास ज़िले का जब समीकरण देखिएगा उसमें 6 विधानसभा सीट है, उसमें एक सीट डेहरी है। डेहरी में इससे पहले 2020 से पहले 2015 तक मुसलमानों की सीट थी। इलियास हुसैन 6 बार विधायक थे वहां से, और उससे पहले भी 1962 से लेकर 2015 तक में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि कोई मुस्लिम छोड़कर विधायक बना, और 2020 में मुस्लिम का टिकट काट दिया गया। क्या 25 में भी ऐसा होगा? और क्यों चुन चुन के जो मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम का सीट है, राजद टिकट काट रही है? लगभग 45 वर्ष वहाँ मुसलमान विधायक रहे हैं। 2015 तक। लेकिन पता नहीं 2020 में वहाँ का टिकट क्यों काटा गया। हाँ। ये बताएंगे तेजस्वी यादव। हाँ। या जो टिकट देने वाले वो बताएंगे। हाँ। या तेजस्वी यादव के जो सलाहकार है वो बताएंगे कि आखिर जो सीट जो विरासत की सीट है मुसलमानों की, अब्दुल कयूम अंसारी साहब जो चुनाव लड़े हैं वहाँ से 1962 में, और 1962 से लेकर के 80, 85, 90, 95, 2000, 2005, 2010 और 1977 को अगर छोड़ दें तो लगातार वहां से मुसलमान जीतते आ रहे हैं। 2015 में भी आरजेडी वो सीट जीती थी, लेकिन कैसे ये सीट बदल गया और फतेह बहादुर सिंह को मिल गया, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इस बेल्ट में औरंगाबाद में एक सीट जो है वो दिया गया है रफीगंज नाम से ही जो है वो पता चल रहा है कि मुस्लिम का सीट है। लेकिन यहाँ पर अगर उसके बगल में भोजपुर आइएगा, वहाँ पर भी मुसलमानों का सीट काट लिया गया। जो शहर का सीट है जहाँ से अनवर आलम विधायक हुआ करते थे, वो भी मुस्लिम हैं। ठीक है, तो ये जो इलियास हुसैन है, लालू यादव के समय के सबसे बड़े नेताओं के रूप में से इनका नाम आता था। मोहम्मद शहाबुद्दीन, इलियास हुसैन, ये सभी बड़े नेता हुआ करते थे। और जब लालू यादव विपरीत परिस्थिति में यानी खराब दिनों में जब थे, उस समय में भी लालू प्रसाद यादव के साथ इलियास हुसैन जो है वो साथ में रहे हैं। दूसरा चीज ये है कि इलियास हुसैन का टिकट क्यों काटा गया। हो सकता है कि इलियास हुसैन पर अलकतरा घोटाले का आरोप है, उनको सजा मिला है, जो भी है, तो उनके अलावा और भी तो मुसलमान वहां पर होंगे। 45 वर्षों का सीट, हम पूरा आपको एक एक विधानसभा का आंकड़ा बता देते हैं। नोखा आरजेडी लड़ी, ठीक है। दिनारा आरजेडी लड़ी, करगा कांग्रेस लड़ी, सासाराम आरजेडी लड़ी, चेनारी कांग्रेस लड़ी, डेहरी आरजेडी लड़ी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 में जो एक सीट कम से कम प्रत्येक साल प्रत्येक चुनाव में मुसलमानों को मिलता था, 20 में वो भी नहीं दिया गया। ये बस इत्तेफाक नहीं है। ये क्या इत्तेफाक नहीं है, तो साजिश है। और ये साजिश 2025 में भी रहेगी कि नहीं, 25 में भी मुसलमान को क्यों ही दिया जाए टिकट, या फिर डर रहेगा कि नहीं भाई दे देते हैं, नहीं तो खेला कर देगा मुसलमान? देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि आखिर कौन सा ये प्लान किया जा रहा था 2020 में या 2024 में जो प्लान किया गया, ये किसका माइंड है, ये बड़ा सवाल है। लालू यादव का तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनके दौर में मुसलमानों को अच्छा खासा भयंकर टिकट मिला। लालू यादव 1990 से यहाँ टिकट बांट रहे हैं। इलियास हुसैन 90, उससे पहले भी इलियास हुसैन रहे। लेकिन हम अगर आप लालू यादव की बात कर रहे हैं तब हम बोल रहे हैं 90 इलियास हुसैन, 95 इलियास हुसैन, 2000 इलियास हुसैन, 2005 इलियास हुसैन, 2015 इलियास हुसैन, और 2020 में जब माहौल बदलता है तो उस समय सीट बदल जाता है। आखिर ये 45 वर्षों मुसलमान का जो सीट है वो कैसे बदल गया? तो फिर तो सवाल यही होगा कि मुसलमान का मलाई राजद खा जा रही है और उसको नीचे वाला भी सामान नहीं दे रही है जो जला हुआ राख होता है। देखिए, आरजेडी खा रही है। हम फिर इस बात को बहुत पुख्ता ढंग से बोल रहे हैं कि ये कौन लोग हैं। अरे तो कौन लोग हैं जो टिकट बंटवारा में काम आते होंगे, या तो तेजस्वी या उनके सलाहकार। तो वही हम बात बोल रहे हैं कि आखिर ये तो गढ़ है। ये तो गढ़ है। इस गढ़ में जब मुसलमान सीट निकाल रहे थे तो उनकी टिकट क्यों काटी गई, ये बड़ा सवाल है। आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल नहीं है। ये टिकट क्यों काटा गया ये बड़ा सवाल है। किस माइंडसेट से काटा गया। भाजपा वाले तो काटेंगे नहीं, जदयू काटेंगे नहीं, टिकट बांटना तेजस्वी को है अपने सलाहकारों से सलाह लेने के बाद। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो यही बड़ा सवाल है ना। आखिर तेजस्वी यादव को इसका जवाब देना चाहिए कि जो सीट जो अब्दुल कयूम अंसारी का सीट रहा है, इतने बड़े वो नेता थे, और उसके बाद एक लेगेसी इलियास हुसैन की रही है। हो सकता है इलियास हुसैन को आप टिकट ना दे पाए, हो सकता है किसी और मुसलमान को मिल सकता था, लेकिन इलियास हुसैन
अलग बात है। फिर आप कह रहे हैं कि अगर आरोप है, हाँ। आरोप तो बड़ा बड़ा, यहाँ मर्डर केस का आरोपी को टिकट मिला, उसके बाल बच्चे को हाँ। मिला है ना। मिला। कई उदाहरण है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो लोग फ्रीडम फाइटर तो थे नहीं। तो ये मुसलमान समाज के लोगों को क्यों काट करके हटाया गया? सही बात है। चाहे वो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का नाम हो या इलियास हुसैन का नाम हो, ये बड़ा सवाल है। ना उसी दौर में और उसी दौर में सजा लोगों के बेटे बड़े बड़े बाहुबलियों को, उनकी पत्नियों को और उनके बेटे को टिकट दिया गया। हाँ। तो ये कौन माइंडसेट है, और ये जो उनके अपने भी नहीं हुए। और अपने भी नहीं हुए, छोड़ के भाग गए। हाँ। तो ये बड़ा सवाल है कि इलियास हुसैन जैसे नेता, मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे नेता इतने सालों से जो राष्ट्रीय जनता दल के लिए लड़ रहे थे, या राष्ट्रीय जनता दल के लिए सब चीज कुर्बान किया, लालू यादव के साथ कदम से कदम मिला करके चला, सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ी, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी, धार्मिक जो भाव था उस समय लड़ाई लड़ी, उनको आखिर नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? आखिर इलियास हुसैन को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। आने वाला 2025 सिर्फ में इलियास हुसैन को नहीं, मुसलमानों को नजरअंदाज किया जा रहा है भैया। अगर इलियास हुसैन, क्योंकि गया का हम लोगों ने देखा, गया अभी प्रत्येक जिला को हाँ। प्रत्येक जिला का बताएंगे। हाँ। आगे भोजपुर है, भोजपुर के बारे में भी बताएंगे। लेकिन बड़ा ये सवाल है, हम इसलिए इलियास हुसैन का नाम ले रहे हैं कि और मुसलमान हो सकता है कि लालू यादव के साथ उतना नहीं चला हो, लेकिन इलियास हुसैन तो कदम ताल मिला करके चले हैं। इनका टिकट क्यों काटा गया, उनके लोगों का या उनके समाज का टिकट क्यों काटा गया, ये बड़ा सवाल है। और जब हम उनके सामने रहेंगे, गया में जैसे हमने सवाल पूछा, उनके सामने भी ये सवाल पूछा जाएगा कि आखिर जो 6 विधानसभा सीटें हैं सासाराम के, रोहतास के, वहां पर एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं मिला? चलिए, तो ये है कि समीकरण की जो डेहरी सीट है उसमें 42 साल तक मुसलमान एमएलए थे। आरजेडी जब से 1990 से